नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा देशमुख, स्त्रीरोग तज्ञ नागपुर। आज हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी पीसीओएस और गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान आने वाले प्रॉब्लम की चर्चा करेंगे। और इसमें ये भी जानना ज़रूरी है कि पीसीओएस महिला और गर्भावस्था के कारण होने वाला डायबिटीज़, उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, इसका क्या संबंध है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये प्रॉब्लम की ग्रेविटी क्या है। इसके पहले एपिसोड में मैंने आपको बोला या बताया है कि पीसीओएस महिलाओं को प्रेगनेंसी रुकने के लिए बहुत बार कठिनाई होती है। बहुत मुश्किल से वो कंसीव करते हैं और प्रेगनेंसी होने के बाद प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होते। पीसीओएस की वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ती है और क्या है इसमें। और एक इम्पॉर्टेंट उसमें है कि बहुतांश महिलाओं का एज मोर देन 25 ईयर्स होता है। ओबेसिटी यानी मोटापा रहता है और एसोसिएटेड कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं और साथ में पीसीओएस तो है। तो पीसीओएस के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, पहले 3 महीने में एबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। सेकेंडली, जेस्टेशनल डायबिटीज़, जिसको हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के वजह से होने वाला डायबिटीज़, उसका परसेंटेज ये ज़्यादा रहता है। क्यों ज़्यादा रहता है? क्योंकि ऑलरेडी पीसीओएस पेशेंट्स हैं, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, देयर आर चांसेस ऑफ डायबिटीज़। और इसी के दौरान जब प्रेगनेंसी होती है तो ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ते हैं। दूसरा है कि बिकॉज ऑफ ओबेसिटी और बिकॉज ऑफ पीसीओएस प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, जिसे हम प्रीक्लैम्सिया बोलते हैं। जीडीएम यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये होने के कारण और ज़्यादा प्रॉब्लम्स, जिस प्रकार यानी गर्भजल ज़्यादा होना, बेबी का वेट ज़्यादा होना, और बेबी का वेट ज़्यादा होने से बर्थ ट्रॉमा यानी नॉर्मल डिलीवरी में या इसमें प्रॉब्लम्स होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। उसी प्रकार प्रीमैच्योरिटी भी ज़्यादा रहती है। इवन डिलीवरी होने के बाद बच्चों में या नियोनेटल, अपन जिसको बोलते हैं जस्ट बॉर्न बेबी, उसमें हाइपोग्लाइसेमिया यानी शुगर कम होना, बहुत बार एनआईसीयू में शिफ्ट करना यानी नियोनेटल केयर में बेबी को शिफ्ट करना पड़ता है। और रेस्पिरेशन यानी बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बिकॉज ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़, मदर्स जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये हो सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स के एक लिस्ट ही अपन हमारे दिमाग में रहती है कि जब पीसीओएस और प्रेग्नेंट पेशेंट सामने आता है। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें एक बार्कर्स हाइपोथेसिस है, जिसमें उन्होंने बोला है, एक साइंटिस्ट है, कि जो मदर यानी पीसीओएस मदर, उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो उनका जो रहता है, तो फीटो यूट्राइन कनेक्शन जो रहता है, उसके एनवायरनमेंट में ही उसके इसमें बेबी बड़ा होता है। तो उसमें जो एंडोक्राइन्स इफ़ेक्ट आते हैं, जो उस प्रॉब्लम में, जैसे शुगर बढ़ना, ये बढ़ना, तो उसकी वजह से ये बेबीज़ में इन देयर फ्यूचर लाइफ, बाद में अगर वो गर्ल चाइल्ड है तो उसमें भी अगेन पीसीओएस के प्रॉब्लम्स ज़्यादा आते हैं। बड़े होने के बाद अगेन दे कैन हैव अदर प्रॉब्लम्स लाइक हर मदर। सो ये एक अपने को अहम बातें ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है सभी पीसीओएस महिलाओं को, कि ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए अपने बच्चों में, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर गौर करें।
तो अभी इसमें कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, जो महिला को पीसीओएस है वो प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले अगर ओबेसिटी है तो अपना वेट कम करे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेरे सभी पेशेंट को जिनका वेट ज़्यादा है और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी पीसीओएस है, उन सभी को मैं बोलती हूँ कि पहले आप वेट थोड़ा कम करो, क्योंकि आने प्रेगनेंसी में ये सभी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, अलग अलग प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात है डाइट। डाइट पे कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है। अभी इसमें 2 प्रकार के पेशेंट आते हैं। ओबेसिटी के साथ अगर प्रेगनेंसी रही पीसीओएस के और ओबेसिटी के साथ में, तो जैसा उस हिसाब से उनको सभी यानी काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आने वाले प्रॉब्लम से आ सकते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ज़्यादा केयर लेना बहुत ज़रूरी है उसमें। जैसे शुरुआत से ही शुगर फ्री डाइट, जूस कम करना है। इवन फ्रूट्स भी जब ले लेते हैं तो उसमें कुछ जैसे एप्पल ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, तो इस प्रकार के कुछ, या संतरा मौसम्बा भी ले सकते हैं, लेकिन कम मीठा चाहिए सभी, तो ये सब कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं। तो फिर हाई फाइबर डाइट, प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेना, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेना, ये डाइट में सभी बदलाव लाना पड़ता है सिंस बिगिनिंग। और दूसरा है कि समझो वेट प्रेगनेंसी वैसे ही प्लान की, यानी वेट ज़्यादा ही है तो एक टारगेट गोल रखना पड़ता है कि जिसमें अपने को वेट इतना ही होना चाहिए। जैसे नॉर्मली कैसा होता है कि हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को एक अराउंड 9 to 11 केजी और 12 केजी वेट टोटल 9 मंथ्स में बढ़ता है। लेकिन अगर पेशेंट में मोटापा है और पीसीओएस है तो हम उनको बोलते हैं कि तुम्हारा वेट अराउंड 6 to 7 के आगे एक फॉर एग्जांपल नहीं बढ़ना चाहिए। तो उस हिसाब से डाइट प्लानिंग करना ज़रूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें प्रैक्टिकल पॉइंट्स है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सभी प्रॉब्लम्स के लिए मेडिसिन नहीं काम करेगी, मेडिसिन का ज़रूर रोल है, लेकिन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन इस पेशेंट को देना पड़ता है, सपोर्ट के लिए देना पड़ता है प्रेगनेंसी में। फिर बाद में अगर शुगर बढ़ गया तो उस हिसाब से मेडिसिन देना पड़ता है। कांस्टेंट मॉनिटरिंग, फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा अपने को केयर लेनी पड़ती है। तो मुझे आज इस वीडियो के द्वारा यही आपको बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो पेशेंट को पीसीओएस है, ट्रीटमेंट करने के यानी कंसीव करने के लिए उनको प्रॉब्लम है, लेकिन कंसीव किया तो प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम से आ सकते हैं। डरने की बात नहीं है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और उस हिसाब से जो डॉक्टर से आपके उनको बराबर से फॉलो करो, क्योंकि ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बोले हैं अभी आपको, ये सब प्रॉब्लम्स पीसीओएस पेशेंट में आ सकते हैं। इसलिए उसके बारे में जानकारी लेकर उस हिसाब से प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आज का ये मंत्र है आपके लिए कि नॉट टू वरी बट बी केयरफुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थैंक यू।